बाबा साहब की जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी संस्थान के संस्थापक की अध्यक्षता में हुई। बलिया कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर संस्थान भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। श्रद्धांजलि सभा के बाद बाबा साहेब अंबेडकर संस्थान द्वारा आयोजित भारतीय समाज के मौजूदा दौर में बाबा साहब के विचार की प्रासंगिकता विषयक विचार गोष्ठी संस्थान के संस्थापक डॉक्टर SP वैद्य की अध्यक्षता में हुई। गोष्ठी के मुख्य वक्ता महेश सागर, सब रजिस्ट्रार जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात कहा कि बाबा साहब कहा करते थे कि यदि हम और आप आधुनिक भारत चाहते हैं तो हमें सभी धर्म शास्त्रों की संप्रभुता का अंत करना होगा। उन्होंने दलित समाज के युवाओं को शिक्षा और बुद्धिमत्ता के लिए आगे आने का आह्वान किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए एडवोकेट रणजीत सिंह, अनिल गुप्ता, शैलेश धुसिया, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, सपा नेता साथी रामजी गुप्ता, एडवोकेट रामकिशन, राम प्रसाद, सरगम, डॉक्टर अखिलेश सिन्हा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन पूर्व सब ट्रेजरर वकील राम ने किया। ये थी गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जी सर, अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार आर्य है। मैं बेसिकली इसी बलिया जनपद का निवासी हूँ, रेवती का रहने वाला हूँ और मैं गोरखपुर में रहता हूँ, नौकरी करता हूँ, विकास अधिकारी हूँ भारतीय जीवन बीमा निगम में। जी सर, आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम रखा गया था? आज यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर संस्थान की तरफ से आयोजन था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के ऊपर। तो मैं आदरणीय श्री डी राम साहब जो हमारे फादर इन लॉ भी हैं, इनके आग्रह पे, इनके आमंत्रण पे मैं गोरखपुर चल के आया यहाँ पर। और यहाँ का जो आयोजन था, यहाँ का जो वाचनालय है, मैं देखा, मुझे लगा कि ये समाज के लिए एक बहुत ही उपयोगी कार्य हो रहा है। तो मेरे मन में प्रेरणा आई और अभी रिसेंटली बाबा साहब अम्बेडकर साहब की समस्त लिखित जो किताबें हैं, उनके भाषण हैं, उनके रिसर्च पेपर हैं, सबका संकलन 40 किताबों के स्वरूप में संपूर्ण वाङ्मय छपा है, जो भारत सरकार ने बहुत ही लोगों के अथक प्रयास के बाद छापा है सरकार। लेकिन सर, यहाँ पे देखा गया कि आप किताबें बहुत से डिनोट्स किए हैं। क्या आपके मन में प्रेरणा आई कि यहाँ पे किताबें आप डिनोट्स किए और इतने दूर से आप एक मुख्य अतिथि के रूप में भी आप यहाँ पे आए और किस तरह लोगों का यहाँ पे स्नेह मिला आपको? मुख्य अतिथि तो नहीं, अतिथि के तौर पर कह सकते हैं आप। मैं समझ रहा हूँ कि जो भी हमारे जीवन में परिवर्तन आया, चाहे आज मैं पढ़ लिख करके आज एक विकास अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहा हूँ, या मैं डॉक्टरेट किया हिंदी से, मैं PhD किया, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा परिवार विकास कर रहा है। आज जो कुछ भी हम जिस भी लेवल पर है, या हमारे समाज के तमाम लोग, ये सब कुछ जो परिवर्तन आया है हमारी शिक्षा दीक्षा की वजह से है, पढ़ाई की वजह से आया है, किताबों की वजह से आया है। तो लेकिन सर, एक क्या संदेश जाएगा आपकी तरफ से? क्या संदेश जाएगा? हाँ, इस किताबों के जरिए जो है हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन था, मेरे मन में प्रेरणा भी आई कि ये किताबें जो बाबा साहब के द्वारा लिखित किताबें हैं, जिन्होंने ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए, लोगों को इसका अध्ययन करना चाहिए। बाबा साहब ने इतना विपुल मात्रा में लिखा है, इतना लिखा है कि हम लोग केवल व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से थोड़ी बहुत सूचनाएं प्राप्त करके हम अपने को विद्वान समझते रहते हैं, लेकिन उनकी मूल रचना से, मूल लेखनी से हम लोग आमतौर पर विरत रहते हैं। तो मुझे लगा कि मूल जो उनकी लेखनी है उसका अध्ययन करना चाहिए और उनके विचारों से सही फ्रीक्वेंसी में हमको अवगत होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस किताबों को डोनेट किया कि समाज के काम आए और हम सही मायने में बाबा साहब के विचारों को समझ पाए, आत्मसात करें और समाज के विकास में अपना भी योगदान कर सकें। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अपना एक परिचय। मेरा नाम शैलेश धुसिया है। मैं ग्राम शीतल दौनी बलिया का रहने वाला हूँ और मधुबन ब्लॉक का प्रमुख के रूप में संचालन भी कर चुका हूँ। आज यहाँ पे किस तरह का सर कार्यक्रम हो रहा है? आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई जा रही है। इस 130वीं जयंती पर क्या एक संदेश रहेगा बाबा भीमराव के अम्बेडकर का? क्या एक संदेश रहेगा लोगों तक? आज सबसे बड़ी बात है 130वीं जयंती के अवसर पर जो बाबा साहब ने भारतीय समाज को संविधान दिया, जो भारतीय समाज के लिए एक जीवन पद्धति है और भारतीय समाज उस जीवन पद्धति को अपना करके दुनिया में एक मजबूत जो है राष्ट्र के रूप में, राष्ट्रवासियों के रूप में संदेश दे सकता है।
लेकिन सर देखा जा रहा है कि इस सरकार में या सरकार को नहीं मानी जाएगी, लेकिन कहीं कहीं ऐसे स्थानों पे बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति गिर जा रहा है, चाहे उसको गिरवाया जा रहा है। इस पर क्या सर बयान एक रहेगा? बाबा साहब का मानना था कि जातिवाद जो है भारतीय समाज में एक कलंक के रूप में सदियों से मौजूद रहे, जिसके कारण दुनिया भर में भारत जो है बदनाम होता रहा। और इसी के मद्देनजर जो भारत को 26 जनवरी 1950 को संविधान दिया, आप देखिए भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग भारतीय संविधान को देख सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी संविधान नहीं है जिसमें जाति का नाम आया, धर्म का नाम आया। तो उनका मानना था कि जो धारणा है जाति को लेकर भारतीय समाज में, वो जो है लोगों के दिमाग से नहीं निकलती है। आज भी लोग जो दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां आज के दिन वर्ल्ड सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में बाबा साहब को याद कर रही है, और जो लोग आज भी बाबा साहब को जाति के दायरे में देखते होंगे उस चश्मे से, तो उस मानसिकता के लोगों को बाबा साहब क्या दिखाई दे? वो तो मूर्तियां तो गिरा ही सकते हैं ना। लेकिन सर बाबा भीमराव की 130वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या एक संदेश जाएगा? 130वीं जयंती पर ऐसे परिवेश में 130वीं जयंती मनाई जा रही है जो देश में ऐसे विचारधारा वाली ताकतों का सरकारें चल रही है कि वो बाबा साहब के संविधान की विरोधी है। अगर भारतीय संविधान में तिरंगा प्रमुख चिन्ह माना गया है, राष्ट्र का प्राण माना गया है, राष्ट्र उसमें समाहित है, और उसको प्रमुख स्थान न देते हुए केसरिया जो आरएसएस का झंडा है उसको प्रमुख मानने वाले विचारधारा के लोग अगर इस देश में शासन कर रहे हैं, तो आज तो एक ही संदेश बाबा साहब की जयंती पर आज जा रहा है कि जितना जल्दी हो, लोकतंत्र में बाबा साहब ने कहा कि जनता के अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि जो सरकार जनता के हित में न बनाए और जनता के हित में न काम करे, उसको उगाड़ फेंका जाना चाहिए। तो आज यही संदेश है कि आज विपरीत दिशा में, संविधान की विपरीत दिशा में सरकार चल रही है। व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, महिला पर उत्पीड़न बढ़ रहा है, दलितों पर उत्पीड़न बढ़ रहा है, साथ ही तमाम क्षेत्रों में जो है सामाजिक असंतुलन विघटन पैदा हो रहा है, धार्मिक विघटन पैदा हो रहा है। ऐसे परिस्थितियों में देश की जनता को जो है ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। ठीक सर।